शुरुआत हम कर रहे हैं लालू यादव की खबर से। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई जिस नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच कर रही है, उसकी पहली शिकायत जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने की थी। उनका कहना है कि 2 बार सीबीआई ने शुरुआती जांच के बाद मामला बंद कर दिया था। महागठबंधन बनने के बाद फिर से इसे खोला जा रहा है। इस समय के कई और राजनीतिक मसलों पर भी उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, वो आपको सुनवाते हैं। पिछले दिनों बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि सीबीआई ने पहले राबड़ी देवी और अगले ही दिन लालू यादव के साथ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूछताछ की। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी भले कहे कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के शिकायत पर दर्ज किया। हमारे साथ खुद ललन सिंह जी हैं। ललन सिंह जी, ये जो आरजेडी का जो आरोप है या बीजेपी जो कह रही है, इसमें सच कौन कह रहा है? देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल जो बात कह रही है उसमें पूरी तौर पर सच्चाई है। कैसे? इसलिए कि 2008 में जब यह मामला उठा था तो यह मामला सीबीआई को गया था जांच के लिए। सीबीआई ने इसकी प्रारंभिक जांच करके कोई साक्ष्य नहीं पाया था और सीबीआई ने इसको फाइल को बंद कर दिया था। दूसरी बार जब सुश्री ममता बनर्जी भारत की रेल मंत्री बनी थी, उन्होंने भी इस मामले को सीबीआई को भेजा था और उसके बाद भी सीबीआई ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ये कह के इस मामले को बंद कर दिया। अब अचानक जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हो गए और राष्ट्रीय जनता दल ने इसका तहे दिल से भरपूर स्वागत किया, तो उसके बाद इसमें कहां से साक्ष्य मिल गया भाई? वही सीबीआई है, उसी सीबीआई ने 2 बार कहा। भाई सीबीआई को भी बताना चाहिए ना कि प्रारंभिक जांच 2 बार हुआ था कि नहीं हुआ था, साक्ष्य मिला था कि नहीं मिला था। तो जब साक्ष्य मिला ही नहीं तो अचानक आपको साक्ष्य कहां से मिल गया? आपके अनुसार ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो इनका जो फितरत है इस सरकार की, केंद्र की सरकार की, जो इनके 3 पालतू तोते हैं, उनका इस्तेमाल जगह जगह करना अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए, अपने विरोधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए जो काम ये कर सकते हैं, उसी का ये परिणाम है। ये हर जगह कर रहे हैं, सिर्फ बिहार में नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी कर रहे हैं। देखिए, पुराने जमाने में राजा महाराजा जब शासन करता था और वो अपने उत्तरदायित्व में असफल होता था तो जनता के आक्रोश को दबाने के लिए क्या करता था? अपने विरोधियों के आक्रोश को दबाने के लिए क्या करता था? अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था, दंडात्मक कार्रवाई करता था, तंग करने का कोशिश करता था, जेल में बंद करने का प्रयास करता था। तो जो पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का जो काम करने का तरीका था, उसी को इस सरकार ने अडॉप्ट कर लिया और उसी के बल पर यह शासन करना चाहते हैं। सकारात्मक बात तो कभी करते नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि लालू यादव या राबड़ी देवी या उनका परिवार आप लोगों के साथ राजनीतिक गठबंधन का खामियाजा उठा रहा है। स्वाभाविक तौर पर बिहार में जो महागठबंधन बना उसका खामियाजा है, इसलिए कि कोई साक्ष्य नहीं है उसमें। 2 बार सीबीआई ने प्रारंभिक जांच उसकी की है और कोई साक्ष्य नहीं है। हाल के दिनों में 2 घटनाएं हुई हैं। एक भ्रष्टाचार के नाम पर जो एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया, उसमें जनता दल यूनाइटेड का हस्ताक्षर नहीं है। दूसरे, आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हरिवंश, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने कहा कि लोकसभा के बारे में जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा कि लोकतंत्र में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जहां तक पत्र का सवाल है तो मैं अपनी बात कह सकता हूं कि मुझको किसी ने संपर्क नहीं किया था उस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। दूसरी बात, जहां तक जो राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरवंश बाबू, वो श्री हरवंश बाबू तो उपसभापति हैं। एक संसद की एक अंग जो राज्यसभा है उसके उपसभापति हैं। लोकसभा में क्या हो रहा है उसको राज्यसभा में कभी चर्चा भी नहीं होती है और राज्यसभा में क्या हुआ उसकी लोकसभा में भी चर्चा नहीं होती है। लेकिन अब उपसभापति हैं। अब उपसभापति अगर
तो ये सरकार का जो रवैया चल रहा, हो सकता है उनको दबाव दिया होगा कि आप भी कुछ बोलिए, अभी बोलिए तो बोल दिए अपना। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि जो उपसभापति ने लोकसभा के कार्यवाही की पर जो टिप्पणी की है वो नैतिकता है, वो नैतिकता के विपरीत है। नागालैंड में आपके पार्टी का एकमात्र विधायक अब उसने सरकार को समर्थन कर दिया है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, कल हमने नॉर्थ ईस्ट में यह खेल भारतीय जनता पार्टी का चलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 विधायक जीते, 6 को उन्होंने मर्ज करा दिया। तब मर्ज कराया जब हम एनडीए के अंग थे। उसके बाद हमारे 7 विधायक जीते मणिपुर में, उनको उन्होंने ज्वाइन करा लिया। एक नहीं गए अपनी स्वेच्छा से, वो रह गए, अभी भी आज की तारीख में भी पार्टी के अंदर है। कई 6 लोगों को उन्होंने ज्वाइन करा लिया भारतीय जनता पार्टी। नागालैंड में हमारे एक विधायक जीते, उनसे उन्होंने समर्थन पत्र ले लिया। यह नॉर्थ ईस्ट का खेल है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस संबंध में इस पत्र में को जो सौंपा गया उसमें उनके साथ थे। यह जानकारी जब मुझको कल मिली और मैंने नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि आपने केंद्रीय पार्टी से इस पर बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा हम अभी नागालैंड की इकाई को भंग करते हैं, और कल ही हमने नागालैंड की जो जनता दल यूनाइटेड की जो इकाई है उसको हमने भंग कर दिया है और नए सिरे से गठन करेंगे। हम किसी भी जनता दल यूनाइटेड किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं भी साझेदार नहीं होगी, कहीं दिखेगी।